अभी एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 183 बीएनएसएस कब रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो दो कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस हैं। तो पहली कैटेगरी में था कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, जो सबसेक्शन 6 क्लॉज ए में लिखा गया, और इसी क्लॉज के प्रोवाइजो नंबर 2 में सेकंड कैटेगरी लिखी गई, जो इम्प्रिजनमेंट के आधार पर बनाई गई। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में यह बताया था कि जो कैटेगरी इम्प्रिजनमेंट के आधार पर बनाई गई है, उनमें तो स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब, जब पुलिस ऑफिसर विटनेस को उनके सामने लेकर आएगा फॉर दिस पर्पस। और दूसरी कैटेगरी जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है और 124 बीएनएस है, उसमें मैंने आपको यह कहा था कि उस सिचुएशन में पुलिस के ऊपर तो ड्यूटी लगाई ही गई है 173 बीएनएसएस में कि जितना जल्दी हो सके इन ऑफेंसेस के विक्टिम को मजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाएंगे 183 बीएनएसएस का स्टेटमेंट कराने के लिए। और मैंने कहा था कि मान लो पुलिस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी, तो क्या विक्टिम खुद जा सकता है मजिस्ट्रेट साहब के पास, या मजिस्ट्रेट साहब एसएचओ को ऑर्डर कर सकते हैं कि विक्टिम को मेरे सामने प्रोड्यूस करो, मैं इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा। तो दोनों क्वेश्चन का जवाब मैंने अफर्मेटिव दिया था और कहा था कि हां, ऐसा हो सकता है। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक जजमेंट दिखाना चाहूंगा कि इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती है। देखिए, दो जजमेंट हैं। जजमेंट नंबर 1 जोगिंदर वर्सेस स्टेट 2000 का केस है। ये इसकी साइटेशन और इसके पैरा नंबर 12 में बताया गया, क्या बताया कि नो पर्सन हु इज नॉट एन एक्यूज्ड, इट मींस आप एक्यूज्ड को छोड़ दो, एक्यूज को छोड़कर नो सच पर्सन, जो एक्यूज नहीं है, नो पर्सन कैन स्ट्रेट अवे गो टू मैजिस्ट्रेट एंड रिक्वायर हिम टू रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट which he possesses to make। इस जजमेंट में यह बोला कि जो विक्टिम है या विटनेस है, वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं जा सकता अपना स्टेटमेंट 183 बीएनएसएस में या 164, जब तक तो 183 थी नहीं, तो मैं 164 सीआरपीसी यूज करूंगा। 164 सीआरपीसी में विटनेस डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं जा सकता कि आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा। और ये उसके अगेंस्ट है जो मैंने आपको 183 बीएनएसएस पढ़ाते हुए बताया। और मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, एक और जजमेंट है, दूसरी जजमेंट का नाम है महावीर वर्सेस स्टेट। ये 2001 का केस, और इसमें भी यही कहा गया कि विटनेस, विक्टिम डायरेक्टली मजिस्ट्रेट साहब को अप्रोच नहीं कर सकता 164 सीआरपीसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए। तो फिर ये सारी जजमेंट होने के बावजूद भी मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैजिस्ट्रेट के पास विटनेस जा सकता है? उसके पीछे का कारण यह है फ्रेंड्स कि आप इन दोनों जजमेंट्स को ध्यान से देखो, ये कौन से ईयर की हैं। एक जजमेंट है 2000 की और एक जजमेंट है 2001 की। लेकिन जो सब सेक्शन 6 और उसका क्लॉज ए है, वो पहले सीआरपीसी में 164 सीआरपीसी का सब सेक्शन 5 कैपिटल ए होता था, और ये सब सेक्शन ऐड किया गया 2013। और 2013 के बाद जब ये सेक्शन ऐड कर दिया गया, उसके बाद से कोई जजमेंट मैंने तो देखी नहीं है। इट मींस ये जो दोनों जजमेंट हैं जो मना करती हैं कि विक्टिम सीधे मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं जा सकता, ये 2013 से पहले की है। जब नया प्रोविजन लॉ में डाला गया उससे पहले की जजमेंट है। और जो जजमेंट और जो लॉ मैंने अभी आपको पढ़ाया, उस समय ये लॉ नहीं था, ना 2001 में था और ना 2000 में था। तो जब ये लॉ था ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर डिस्कस नहीं कर सकता था। अब ये मैटर फर्दर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो नया लॉ पढ़ा जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको नए लॉ की लैंग्वेज दिखाता हूं कि क्यों मैंने ऐसा बोला कि विक्टिम खुद जा सकता है।
मजिस्ट्रेट साहब के पास अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए। तो जो सब सेक्शन 6 है और उसकी क्लॉज ए, वहां पर ये लिखा कि मजिस्ट्रेट सेल बाउंड किया है मजिस्ट्रेट साहब को रिकॉर्ड द स्टेटमेंट of the person against whom such offense has been committed. Such offense जो ऊपर ऑफेंस बताए थे, वो ऑफेंस में से कोई भी ऑफेंस अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट हुआ है तो मैजिस्ट्रेट साहब सेल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। और ये प्रोविजन 2000 में या 2001 में नहीं था, ये प्रोविजन 2013 में ऐड हुआ है। तो इसलिए जो दोनों जजमेंट मैंने अभी आपको दिखाई वो इस प्रोविजन के साथ मेल नहीं खाएंगी, क्योंकि उस दौरान ये प्रोविजन था ही नहीं। दूसरी बात कहा कि कब करेंगे मजिस्ट्रेट साहब, सेल रिकॉर्ड तो है, बाउंड तो है, कब करेंगे? एज सून एज द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पुलिस। जैसे ही ये ऑफेंसेस ऊपर जो लिखे हैं 64 बीएनएस से लेकर 71 बीएनएस, 74 से लेकर 79 बीएनएस और 124 बीएनएस, इनमें से कोई भी ऑफेंस अगर पुलिस की नोटिस में ला दिया गया, इस लाइन का एक इंपॉर्टेंट मीनिंग ये भी निकलता है कि इसका मतलब आप ये मत लगा लेना कि एफआईआर दर्ज हो गई हो। एफआईआर दर्ज अभी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि केवल और केवल आप पुलिस की नोटिस में ले आओ कि ऐसा ऑफेंस हुआ है। अब पुलिस की मर्जी कि वो एफआईआर दर्ज करे या ना करे। तो केवल और केवल इसी स्टेज पे कि पुलिस की नोटिस में हमने ला दिया है इन ऑफेंसेस में से कोई ऑफेंस हुआ है, दो मजिस्ट्रेट साहब सेल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। और कहीं ये नहीं लिखा गया कि उस विटनेस को या विक्टिम को कौन लेकर आएगा। अनलाइकली आप देखो जो दूसरी कैटेगरी लिखी गई प्रोवाइजो नंबर 2 में, दूसरी कैटेगरी जो डिसाइड करी गई इंप्रिजनमेंट के आधार पर, वो देखिए कहती है प्रोवाइडेड दैट इन केसेस रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस पनिशेबल विद imprisonment for 10 year or more, punishable with imprisonment for life, punishable with death। अगर इन तीन में से कहीं भी वो ऑफेंस किसी भी कैटेगरी में आता है कि इसमें मजिस्ट्रेट साहब के लिए क्या बोला, द मैजिस्ट्रेट shall record the statement of witness। यहां तक तो सेम लैंग्वेज है, लेकिन यहां से आगे के वर्ड्स आप ध्यान देना कि द मैजिस्ट्रेट shall record the statement of witness when, वहां लिखा था as soon as the commission of the offense is brought to the notice of police। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? brought before him by police। यहां पे हिम है मजिस्ट्रेट साहब, कि मजिस्ट्रेट साहब स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन कब? जब विटनेस उनके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा बाय पुलिस ऑफिसर। लेकिन ऐसी कंडीशन पहली वाली कैटेगरी में नहीं लगाई गई थी। और एक बात ध्यान देना, देखिए ये जो प्रोवाइजो नंबर 2 है, ये अब 2023 में नए लॉ में ऐड किया गया है, ये पुराने लॉ में नहीं था। अब जब 2023 में कोई प्रोविजन ऐड किया गया तो नेचुरली लेजिस्लेचर ने ध्यान रखा होगा कि इससे पहले वाली जो क्लॉज है उसमें क्या लिखा है, जिसमें ये वाले वर्ड नहीं लिखे कि ब्रॉट बिफोर हिम बाय पुलिस। अगर लेजिस्लेचर चाहता कि उस सिचुएशन में भी, पहली कैटेगरी के सिचुएशन में भी मैजिस्ट्रेट साहब केवल और केवल तभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें जब पुलिस विटनेस को लेकर आए या विक्टिम को लेकर आए, तो लेजिस्लेचर वहां पर भी अमेंड कर देता और वहां पर भी लिख देता कि वो स्टेटमेंट तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब पुलिस विल ब्रिंग द विटनेस बिफोर द मजिस्ट्रेट। बट लेजिस्लेचर ने ऐसा वहां पर बिल्कुल नहीं लिखा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कोई जजमेंट मिलती है 2013 से पहले की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब नया लॉ आया है, नए लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस ऐड हुए या जो प्रोविजन 2013 में ऐड हुए, उनके आधार पर इंटरप्रिटेशन की जाएगी। और इंटरप्रिटेशन से यही मीनिंग निकल कर आता है कि पहली कैटेगरी के ऑफेंसेस में जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन और 124 बीएनएस, इनके ऑफेंस हुए तो विक्टिम डायरेक्ट भी मजिस्ट्रेट साहब के पास जा सकता है
मजिस्ट्रेट साहब एसएचओ को ऑर्डर करके विक्टिम को बुला सकते हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरी कैटेगरी में जहां पर इम्प्रिजनमेंट के आधार पर डिसाइड हुआ है, वहां पर केवल और केवल तभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा जब पुलिस विटनेस को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रोड्यूस करेगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।